लखनऊ में इस बार किसकी लहर चल रही है? अखिलेश की लहर चल रही है। सरकार के किसी काम से खुश हैं? सरकार के हम सभी कामों से खुश हैं। कौन सा उन्होंने एक काम किया जिससे खुश हुआ जाए, बताओ। आप ही गिना दीजिए हमको कोई एक काम किया हो। हम बस फीता काट रहे हैं दूसरे के कामों को लेके। व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? कानून व्यवस्था बेटर हुई है कि अखिलेश को लाएंगे। क्यों? अब इससे पहले अखिलेश जी का काम कुछ अच्छा था। न्यूज कॉर्नर के एक और लोकल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के गोल मार्केट महानगर में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इनके दिलों में क्या है और लखनऊ में किसकी लहर चल रही है। और इस चुनावी महासमर में इस बार कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या फिर हाथी अपनी रफ्तार तेज करेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। लखनऊ में इस बार किसकी लहर चल रही है? अखिलेश की लहर चल रही है। क्यों? अब सब लोग बता रहे हैं कि एफसी उनको आना है। हाँ, इस सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश भी है और नहीं भी है। खुश क्यों नहीं है? बहुत तमाम तो दुनिया की कानून निकाल दिया है। गरीब आदमी का कोई भला ही नहीं होता है। जो 400-500 कमाता है उसका खर्च हो जाता है और ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती है उसकी, महंगाई की वजह से। 200-250 रुपया किलो पेवर कड़वा तेल बिक रहा है, तो कहाँ से खर्चा पूरा होगा? कमाई नहीं जब होगी, आमदनी का जरिया नहीं होगा, तो यही सब बात से परेशानी है। अखिलेश सरकार आने में महंगाई कम हो जाएगी? अब जो पहले बढ़िया चल रहा था वो आज के सरकार में जो है और पहले का सरकार में बहुत फर्क है। लखनऊ में कुछ काम हुआ है विकास का? लखनऊ में अब काम क्या बताएं हम। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। काम होता रहता है वक्त पड़ने पे। काम सब। रोजगार आपका कैसा चल रहा है? आप दुकान लगा रखे हैं। रोजगार लॉकडाउन के बाद से रोजगार में बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत फर्क आ गया। बाहरी आदमी आता नहीं है, पैसेंजर गाड़ी बंद है। 100 किलोमीटर से आदमी आता था, 100 रुपये में आके चला जाता था, उसके बाद में हंसते हुए बोलते हुए चला जाता था। अब आज जो बस से कहाँ से आदमी सफर करेगा? इतना पैसा कहाँ से लेकर के आएगा जो बाजार करेगा? धंधे पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। हाँ, पहले कितनी आमदनी हो जाती थी? पहले आदमी खुशहाल था, 2000 कमा ले, 2500 कमा ले, 5000 कमा ले, 3000 कमा ले। अब तो 500 रुपये कमाना मुश्किल हो जाता है। ये तरीका है। सरकार कह रही है हम गरीबों की मदद कर रहे हैं कोरोना के बाद। और गरीब की मदद क्या, गेहूँ और चावल मदद हो जाता है, और क्या मदद करेगा? जो ऊपर की ज़रूरियात है वो कहाँ पूरा हो पाता है? यही सब बराबर हो जाता है। बेरोजगारी में जो मदद होती है बेरोजगारी में सब बराबर हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जब्बार जी। लखनऊ में इस बार किसकी लहर? बस अब क्या क्या काम अच्छा हुआ था? जैसे मेट्रो है, मेट्रो के बाद आप ले लीजिए और भी बहुत सी चीज़ों में उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो सुविधा निकाली थी, और भी चीज़ें हैं अपना। और इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई नहीं थी। तो महंगाई परेशान कर रही है। सबसे ज़्यादा महंगाई परेशान कर रही है और बेरोजगारी। ये लॉकडाउन लग जाने की वजह से बड़ी दिक्कतें हुई हैं, कारोबार में बहुत असर पड़ा है। 1000 रुपया हो गया सिलेंडर का। कुछ नहीं, बहुत महंगाई बहुत हुई है। महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान। सरकार कह रही लॉकडाउन लगा के हमने कोरोना से बचाया है। कोरोना से बचाया है, ठीक है, एहतियात से भी बचा जा सकता है। लॉकडाउन भी जरूरी है, लेकिन इस तरह नहीं, इतना नहीं। इसके बाद तो साप्ताहिक बंदी कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगाए, वो जो लगाएंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि फ़र्क पड़ता है। जो फुटपाथ से जुड़े हुए हैं, साप्ताहिक बाजार से जुड़े हुए हैं, उनका तो यही काम है। जब ये मार्केटें लगेंगी तो भाई कारोबार होगा उनका, नहीं लगेगी तो दिक्कतें होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हंसपाल। लखनऊ में रहने वाले हैं? लखनऊ के? मैं यहाँ भारत स्काउट गाइड में, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड में स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर स्काउट के पद पे कार्य कर रहा हूँ। योगी सरकार के कामों को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि विकास हुआ है, और चाहे वो सड़क निर्माण के संबंध में हो, चाहे वो मतलब जो कंस्ट्रक्शंस के संबंध में हो, या युवा नीति को डेवलप करने के संबंध में हो, मेरी दृष्टिकोण में विकास हुआ है। विपक्षी दल कह रहे विकास कुछ नहीं हुआ है, खाली फीता काटा है योगी जी ने। ये उनके अपने मतलब व्यूज़ हैं।
और क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये उनके अपने व्यूज हैं। कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? कानून व्यवस्था बेटर हुई है, कानून व्यवस्था बेटर हुई है। दंगाइयों का जो पोस्टर लगाया था योगी जी ने, क्या ये सही कदम था? इस संबंध में मतलब अपराध को रोकने की दृष्टिकोण से कि भाई मतदान में अपराधी प्रभावित होके लोगों को मतदान ना करने दें, इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा भय तो डालना ही होता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? पुष्पेंद्र नाम है। हाँ? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र। योगी सरकार के कामों को लेके खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। किस बात से लेके खुश हुआ जाए बताइए? कौन सा उन्होंने एक काम किया जिससे खुश हुआ जाए बताओ? आप ही गिना दीजिए हमको। कोई एक काम किया हम बस फीता काट रहे हैं दूसरे के कामों को लेके। कह रहे हैं हम आप जो अभी पूछ रहे थे सीए या एनआरसी से जो उन्होंने पोस्टरबाजी की, वो बिल्कुल सही की, उस चीज़ से मैं सहमत हूँ। और वास्तव में ये काम नहीं होने चाहिए। लखनऊ जैसे शहर में तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा काम होना भी चाहिए। वहाँ तुम यहाँ देखो, हिंदू मुस्लिम अगर करोगे तो कोई मकसद नहीं रहेगा। हम सब भाई हैं और मिलके रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कोई भी जगह आगजनी करना, तोड़ फोड़ करना, ये गलत है। ये हमारी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति नुकसान करेंगे, इससे हमारे देश को नुकसान होगा। वो चीज़ तो उन कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई, इस चीज़ को लेकर मैं सहमत हूँ। लेकिन उन्होंने और कोई काम नहीं किया है। आप भी जानते हैं, हर चीज़ मैनेज करके बैठे हैं। आप लखनऊ की देखिए सड़कें, मोहल्लों में घुस जाइए, ये सड़क जो अभी देख लीजिए अभी बनी है, ज़्यादा 10-5 दिन पहले बनी, ये सारी सड़क टूटी हुई थी। आप देखिए तो क्या किया है। आप हजगंज चले जाइए, जैसे लखनऊ की शान कहा जाता है, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है? आप हजगंज जो नोवेल्टी तिराया है वहाँ देखिए, अभी 10 दिन पहले सड़क पड़ी हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे। क्या मतलब है भाई ऐसे काम का? हम कह रहे हैं ये हर चीज़ मुख्यमंत्री नहीं देख सकता, लेकिन मुख्यमंत्री पर्यवेक्षण तो कर सकते हैं। सही जहाँ पे गलत हो रहा है उसको दंडित करो। देखे जहाँ डर होता है वो हमारे बड़े बूढ़े कहावत कह के गए, बिना डर के प्रीत नहीं होती। जब वो डर होगा तो आदमी अपने आप सही काम करेगा। अब ये देखिए, आप कोरोना के वो चल रहा है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए तो आप देखिए क्या है। आपको 90% लोग बिना मास्क के घूमते मिलेंगे। तो इन पे अगर मतलब कार्रवाई नहीं होगी, कड़ाई नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, अगर चालान कटता है तो कहते हैं पुलिस परेशान कर रही है चालान के नाम पे। ये भी सही है कि पुलिस वास्तव में मतलब कि ज़्यादा परेशान करती है। पुलिस का है मतलब कि आदमी को जागरूक करना। पुलिस का काम ये नहीं मतलब कि आप किसी को डंडे से मारेंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। जब पब्लिक है इसको जागरूक करो, उसको बताओ बीमारी है, ये फैल सकती है। अब ये नहीं मतलब कि आप ज़बरदस्ती किसी को, आप देखिए आज ही पेपर में सुन रहे हैं कि प्रयागराज में एक छात्रों को दौड़ा के मार रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकार कह रही युवाओं को हमने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। कह रही है, मुझे बताओ ना कौन सा रोजगार दिया इन्होंने? सिर्फ मतलब कि मैं आज़ादी के इतिहास से अब तक ये पहली बार देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो मतलब कि वैकेंसी दूसरे लोगों की निकाली हुई वैकेंसी को जो अब मतलब वैकेंसी भरी गई पूर्ववर्ती सरकार की, मतलब कि नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के लिए इन्हें बैठने के लिए भी वहाँ भीड़ नहीं मिल रही है। जो अपने प्रांगण में जिससे नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटते हैं, मान लो 50 लोगों की नौकरी लगी, अब वहाँ भीड़ दिखाने के लिए वहाँ सरकारी लोगों में बैठाल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, बताइए आप। कह रहे हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया 5 साल। भाई अगर रोजगार दिया तो दिखना भी तो चाहिए। कहाँ रोजगार दे दिया मुझे बताओ आप? कहाँ किसको रोजगार मिला मुझे बताइए ना, कहाँ मिला भाई? कह रहे शिक्षकों की भर्ती की है, पुलिस में भर्ती, बिल्कुल गलत है भाई। कहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता। आप ये बताइए, आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं हर चीज़ का, क्यों कर रहे हैं भाई? आप बिल्कुल मान लो आप 5 साल के संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, 5 साल हम ही हैं, आप ही हैं, कोई भी है, हमारा भाई हो बहन हो कोई भी हो, 5 साल नौकरी का मतलब 10,000 करने के बाद 5 साल बाद वो दूसरा टेंडर पड़ेगा, वो निकाल देगा, फिर वो कहाँ जाएगा बताओ? क्या करेगा? आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं आदमी के पास। तो ये गलत है। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से भी कि मतलब कि सच्चाई दिखाइए, क्योंकि हम अभी के लिए अगर सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा काम ही है सच्चाई दिखाना, हम तो पक्ष विपक्ष दोनों दिखाते हैं। आशा भी यही करते हैं। देखिए अगर हम अपने लिए जिएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी अगर हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे। ये सच्चाई मान के चलिए। देखिए कांग्रेस चाहे कैसी भी हो, इतनी महंगाई नहीं थी। आप बताइए
हम लोग तो चलो मध्यम वर्गीय लोग हैं। अब ये लोग 250 रुपए का 1 लीटर तेल नहीं खरीद सकते। ये पूरे दिन बैठेंगे तब ये बेचारे मतलब कि शाम तक 200-400 रुपये मतलब इकट्ठा कर पाएंगे। अब इनके परिवार भी होगा, कैसे खिलाएंगे। और 80 रुपए की दाल जो थी वो साली 200 रुपये हो रही है। तो ये सब गलत है, बात है ना। महंगाई पे काबू करो। अब आज ही के पेपर में देखो, गौतम अडानी मतलब भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया। कैसे बन गया? 1 लाख करोड़ का आप मतलब उसका वसूली नहीं कर रहे हो। और आम आदमी का अगर 50,000 भी बैंक से लोन ले लेता तब आप उसका घर खोद दे रहे हो। तो ये गलत है ना। क्या नाम है आपका? समीर शुक्ला। समीर, संजी। क्या काम करते हैं? सर मेरा काम है बाज़ार में अपनी दुकान लगाना। कहाँ के रहने वाले? मैं सर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मैनपुरी। हाँ जी। तो सरकार के काम कुछ हुआ है सरकार में? सरकार की हम कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा कर रही है सरकार। जो किया हम लोगों के लिए वो सही है। जो लॉकडाउन था पिछले दिनों में जो हमने बिताए हैं लॉकडाउन में, मानते हैं बीमारी है। अच्छा है कि बीमारी को रोकने के लिए हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो भी है हमें सुरक्षा अपनी खुद करनी चाहिए। लोगों को हम प्रेरित भी करते हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम बस एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं, महंगाई। जो महंगाई है हम मध्यम वर्गीय लोग उसे सहन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम दिन में 500 कमाते हैं, शाम को हमारे 1000 जाते हैं। तो 500 हम कहाँ से लाएं? कोई हमारी नौकरी तो है नहीं, जॉब तो है नहीं, या फिर हम कहीं से लोन ले लें, ये तो है नहीं। क्योंकि हम रोज़ कमाएंगे वो खाएंगे। तो इसलिए कहना चाहता हूँ सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। जो कोरोना है वो हम मानते हैं वो है, जो बीमारी है वो मानते हैं। मैं वैक्सीन भी लगवाए हैं, फिर भी उसी के वैक्सीन के प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है कि फिर बोल रहे हैं कोरोना आ रहा है। लोग को किसी को बोला 1 लगवाओ डोज, किसी को 2 लगाया है, तो किसी ने 3-3 डोज लगवा चुके हैं। तो उसमें भी ये मान रहे हैं कि हम बीमारी से क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे, ये सरकार की साजिश है या फिर ये बीमारी है। तो हम सोच रहे हैं बीमारी है कौन सी जो हमें मुक्त नहीं हो सकती इससे। तो इस बीमारी से मुक्त होने के लिए हमें कोई उपाय बताइए, हम वो करें। या फिर आप लॉकडाउन लगा देते हो तो उस पर हम पे प्रभाव बहुत पड़ता है। प्रभाव इसलिए पड़ता है कि हम मध्य वर्गीय लोग हैं, जो हम कहीं से अपना कुछ ब्याज तरपीसी पे लेते हैं तो हमारा वो भी बढ़ जाता है। सरकार के किसी काम से खुश हैं? सरकार के हम सभी कामों से खुश हैं। ये मान लो कौन सा ये काम नहीं जिससे हम खुश नहीं है, पर हम एक चीज़ से खुश नहीं है, महंगाई। और कौन कौन से काम है जिससे खुश हैं आप? महंगाई है जो से काम है, जैसे किसानों को वो बोलते हैं कि एक पेंशन दी जा रही है, उससे चल हम मानते हैं कि साल में 6,000 रुपये आ रहे हैं उनके खातों में, तो चल हम उनसे मानते सहमत हैं कि आ रहे हैं, हम भी उस योजना के हिस्सेदार हैं, हमें भी मिल रहे हैं। तो ये सरकार के जैसे जैसे छोटी छोटी लाभ योजनाएं हैं, छोटी छोटी जो हम लोगों मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, उससे हम लाभदायक है कि ये सुविधा हमें अच्छी है। तो ये हमें इतना ही मिलता है तो वो भी बहुत है। पर ये नहीं है कि हमारा रोजगार मजदूरी ये बंद हो जाए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन जो लगे, जो हमारा काम बंद हो जाए, हम घर पे बैठ जाएं। तो हम ये नहीं चाहते हम घर पे बैठना। मैनपुरी से आप आए हैं तो मैनपुरी से रोजगार यहाँ करने आए, मैनपुरी में आपको रोजगार नहीं मिला? मैनपुरी में रोजगार है, पर वो ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम रोजगार कर सके, कमाई कर सके, वो ऐसा क्षेत्र नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव का तो वो गढ़ कहा जाता, वहाँ पे कहते हैं हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। बिल्कुल गढ़ कहा जाता है, पर यही है जी कि बोलते हैं लोग, कुछ करते हैं कुछ और, काम कहीं कुछ नहीं हुआ है। बस ये है कि फीते कटवाने के लिए लोग ये बोल देते हैं कि हमने यहाँ काम किया है, वहाँ काम किया है। तो जैसे कुछ भी मान लो आप। एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ जी। मैनपुरी में कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी प्रॉपर प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? मैं भी मैनपुरी कुरावली। हाँ? कुरावली। अब तुम आ गए ना, देखो हाँ जी। मैनपुरी से कुरावली 20 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए मैनपुरी से कुरावली वाला 4 लाइन हाईवे किसने बनाया? अखिलेश यादव। अभी तुम क्या कह रहे थे? हाँ जी, कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं रुक जाओ ना। अखिलेश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी इन्होंने बोला कि नहीं बोला? हाँ जी, बोला मैंने। अभी इन्होंने बोला कि नहीं बोला? आप रुक जाओ। नहीं, नहीं, मत कैसे गलत, आप गलत कैसे बोल सकते हो भाई? बिल्कुल गलत नहीं गलत कैसे बोल सकते हो आप मुझे एक चीज बताइए। तुम यहाँ देखो, मैनपुरी में चौराहे पे ऐसे गड्ढे तुम्हें कहीं मिलेंगे रोड पे?
हाँ मिलेगी। कहाँ पे बताओ ना, बहुत जगह एक पर, एक बहुत रोड सारी जगह एक रोड गिनाओ ना। आप मैनपुरी में आप ले लीजिए, मोहल्ले ले लीजिए, गलियां अरे ले हाँ, लीजिए। तो हम रोड भाई- बनाने से हो गया तो क्या हो गया? अरे रोड बनाने से कोई अरे वो मैटर अब नहीं देखो करता है ना, कि हम रोड देखो। बनवा दे, उसको क्या मैटर करता है? अच्छा, मैनपुरी मैटर करता है अखिलेश ने क्या नहीं किया, मुझे मैनपुरी में बताओ, क्या मुझे किया, आप क्या ये गिना दो। क्या कोरोना किया कोरोना मैनपुरी काल का जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल बना हुआ है, हाँ जी। आज तक जो अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं होता है, ऑक्सीजन प्लांट 6 लाख करोड़ रुपए का वहाँ पे प्लांट लगा गया। भाजपा सरकार ने क्यों नहीं चालू करवाया उसको? आपको भी पता होगा, पिछली 2019 में माननीय शिवपाल सिंह ने सैफई में जो प्लांट बनता 6 साल से बंद था, उसको मतलब कि उन्होंने माननीय योगी जी को चिट्ठी लिखी। योगी जी ने फिर वहाँ से आर्मी के जो इंजीनियर थे उनको बुलवाए, तब वो प्लांट चालू हुआ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश ने अपनी मैनपुरी में विकास नहीं किया भाई? नहीं, विकास तो किया आरोप उनपे लगता है कि उन्होंने 4-5 जिलों का ही विकास किया, इसीलिए सत्ता से गए। आप भी मान रहे हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने 4-5 जिलों का विकास किया, उसमें मैनपुरी भी है। अब लेकिन आप मुझे बताइए, एक्सप्रेस वे बनाया? हाँ, एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने। कन्या विद्याधन, शादी के लिए अनुदान, बीमारी पे भी जो आदमी मतलब असहाय बीमार था, जो अपनी एक्चुअली कई योजनाओं का आम पब्लिक को ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब जैसे माननीय योगी जी मतलब सबको 6-6 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, उस पर एक बात कहना चाह रहा हूँ। पहले के ज़माने में लोग सूद पे दिया करते थे। हमारी पीढ़ी को एक बुरी तरीके से मतलब कि फंसाया जा रहा है। वो 2-4 हज़ार रुपये तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे, धीरे धीरे तुम्हारी मतलब कि जैसे जियो वालों ने हम लोगों को पहले 399 का रिचार्ज दिया, पूरे दिन हम उसको यूज किए, हमें आदत पड़ गई, अब हम बिना इंटरनेट के जी नहीं सकते, वो दुनिया आ गई। अब नहीं, इस बार अखिलेश यादव ने भी कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये भी तो फंसा रहे हैं ना। कौन सा? अरे एक चीज बताओ, ये मौजूदा सरकार भी ये काम कर सकती थी भाई। अब ये बताओ, जो बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, सारे मंत्री, सारे सांसद, जितने भी मतलब कि सरकारी संस्था के लोग हैं, सबको बिजली फ्री है कि नहीं है? तो ये आम पब्लिक को फायदा क्यों नहीं मिल सकता भाई? आम पब्लिक को ये फायदा क्यों? जब दिल्ली में केजरीवाल दे रहा है, वो भी तो दे रहा है, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहा है। हाँ, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहा है, तो वो क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम उद्योगपतियों को लोन माफ कर सकते हो, वो भी तो सरकारी राजस्व है। वही राजस्व अखिलेश जी अपने इसमें आम पब्लिक को देंगे भाई। वो कौन सा अपनी जेब से कौन सा दे रहा है भाई? कोई भी किसी को नहीं देता। एक चीज और याद रखिए, मतलब ना ही अखिलेश अपनी जेब से देंगे, ना ही अगर ये मौजूदा सरकार अभी ये मैनिफेस्टो लागू कर दे तो ये भी अपनी जेब से नहीं दे रही। वो जनता का पैसा जनता ही में। लेकिन हाँ, अगर ये 300 यूनिट फ्री बिजली हो जाएगी, किसान, देखो हम जो लोग हैं किसान परिवार से आते हैं, हमारा जो बिजली का बिल है वो माफ़ हो जाएगा, तो जो भराई रहती है, भराई से ही आदमी टूट जाता है।